हेलो एंड वेलकम बैक टू माँ काली टैरो अनिर्बान यूट्यूब चैनल। अगर ये रीडिंग आपके सामने आए हैं तो डेफिनेटली ये माँ काली के संदेश है आपके पास प्रेजेंट एंड फ्यूचर को लेकर। ये सबके लिए एप्लीकेबल है, टाइमलेस है, कलेक्टिव रीडिंग है। एंड माँ का ये रीडिंग बेसिकली सोल बेस्ड है। लाइक चाहे आप किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो, सोल का कोई जेंडर, सोल का कोई रिलीजन नहीं होता है, तो ये आपके लिए फिट बैठेगा। सो स्टार्ट करते हैं। एनर्जी एक्सचेंज कीजिएगा, यानी कि लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा अगर आपको ये रीडिंग पसंद आए है तो ही। लेट्स सी। ओम काली काली महाकाली, काली के पापहरणी, धर्म कामर्थ मुखते देवी नारायणी नमस्ते। जय माँ काली। मेरे व्यूअर्स के पास बता दीजिए माँ, उनको क्या जानना है अपने पास के बारे में। मंत्रा शक्ति। माँ कहते हैं कि आपके मन काइंड ऑफ नेगेटिव थॉट्स, डाउट्स एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कुछ अनवांटेड एनर्जी से भरा था। लाइक आप सोच नहीं पा रहे थे, आप अपने मन की शक्ति को जागृत नहीं कर पा रहे थे। आपका मन ऑक्यूपाइड था कुछ ऐसे चीज़ों को लेकर जो शायद आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं है, जो शायद आपके लाइफ में ऑब्स्ट्रक्शंस क्रिएट कर सकते हैं। लाइक आप हमेशा समस्या के ऊपर फोकस कर रहे थे, कोई समाधान ढूंढ नहीं पा रहे थे। तो माँ कह रहे हैं कि स्टैंड फर्मली। मंत्रा शक्ति इज बेसिकली इट्स योर चॉइस, हाउ यू कैन एक्टिवेट योर माइंड, हाउ यू कैन मेक योर माइंड पावरफुल। आप किस तरीके से मन को शक्तिशाली बना सकते हो, किस तरीके से फोकस बढ़ा सकते हो, किस तरीके से आपका एकाग्रता को बढ़ा सकते हो, यह आपके ऊपर निर्भर करता है। और किस तरीके से आप माँ के साथ कनेक्ट कर सकते हो, यह आपके ऊपर निर्भर करता है। सो क्या होता है, इस मॉडर्न डे टू डे सोसाइटी में आपका मन जो है वो भटक जाता है और वो डिफरेंट चीज़ों के साथ अटैच्ड हो जाता है। कई कबार आप सोचना स्टार्ट कर देते हो कि किस तरीके से प्रॉफिट आप बढ़ा सकते हो। कई कबार आप अपने हेल्थ रिलेटेड इश्यूज लेके बहुत मायूस फील कर सकते हो, बहुत डिप्रेस्ड फील कर सकते हो। जो भी था, यू वेर डीलिंग विद नेगेटिविटी, और माँ कह रहे हैं कि अब आपको उस नेगेटिविटी से बाहर आना है। क्लियरली डिसाइड हाउ यू वॉन्ट थिंग्स इन योर लाइफ। लाइक आपका ध्यान सिर्फ नेगेटिव चीज़ों के ऊपर रहेगा तो नेगेटिव चीज़ मैनिफेस्ट होगा। आपका ध्यान अगर समस्या के ऊपर काइंड ऑफ फोकस रहेगा तो सिर्फ आप समस्या ही दिखेंगे। नाउ इट्स ऑल अप टू यू कि आप क्या चाहते हो। तो जितना हो सके माँ का मंत्रा चैंट करो, माँ के साथ बैठो। माँ का मंत्रा चैंट करने से एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आपको दिखता है। और श्री रामकृष्ण परमहंस देव ने एक बात कहे है कि आपका जो मन है ना, वो एक छोटू सा पौधा जैसा है, उसको फेंस दे के प्रोटेक्ट करके रखना होता है। तो आप चाहे कितना भी बुजुर्ग आदमी क्यों ना हो या फिर बुजुर्ग इंसान क्यों ना हो, नेगेटिविटी आएंगे ही आएंगे, ईगो आएंगे ही आएंगे, दरारें क्रिएट होगा ही होगा। दीज आर ऑल अनवांटेड चीज़ें, चाहे आप उसको बुलाओ या ना बुलाओ, वो आएंगे ही आएंगे। बट आपको क्लीन करके रखना है अपना माइंड। घर साफ हो या ना हो, कपड़ा साफ हो या ना हो, आपका मन क्लीन होना चाहिए। और उसके लिए जिस शक्ति की ज़रूरत है वो है मंत्रा शक्ति। ऋषि मुनियों को अगर आप देखेंगे तो वो मंत्रा शक्ति से चीज़ों को बनाते थे, चीज़ों को तोड़ते थे। तो शक्ति क्या है? जिस शक्ति से माँ को पुकारते हो, जिस शक्ति से माँ को आप अपने मन में बिठाते हो, जिस शक्ति से डिवाइन को आप अपने लाइफ में एंटर करवाते हो, दैट इज़ द शक्ति। और आपको कभी भी अपने मुंह से या फिर अपने सोल से कुछ ऐसे चीज़ों का उच्चारण नहीं करनी है जो आपके लिए या फिर आपके समाज के लिए हानिकारक है। तो क्या होता है, क्यों मंत्रा शक्ति का कार्ड आते हैं? जब आप अनाप शनाप सोचते रहते हो, जब आप संस्कार क्रिएट करते रहते हो, जब आप अपने आप को बांध के रख देते हो, जब आप अपने ही लाइफ को ओवर कॉम्प्लिकेटेड बना देते हो बाई सिंपली ओवर थिंकिंग और बाई सिंपली ब्रिंगिंग सम पास्ट इन योर प्रेजेंट, तब माँ क्या कहते हैं कि माँ का मंत्र चैंटिंग करो, माँ की शक्ति को जागृत करो और अपने मन को साफ सुथरा रखो। जितना ज़्यादा साफ सुथरा आप रखेंगे, डेली स्पिरिचुअल प्रैक्टिस जितना ज़्यादा आप करेंगे, आपके एनवायरनमेंट, आपके सर्कमस्टेंसेस में भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। माँ आपके पास्ट को बदल रहे हैं, माँ कुछ नया आदेश दे रहे हैं आपको। आपकी ज़िंदगी में कुछ नया पैटर्न दिखेगा, आपकी ज़िंदगी में कुछ नया चेंज दिखेगा। बट ये चेंज, ये नया पैटर्न, ये नया आदेश आपको तभी मिल सकता है जब आप अपने मन से एकाग्रता के साथ माँ को बुला सकते हो, एकाग्रता के साथ माँ का आराधना करते हो। ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो यूज़ योर माइंड पावर। माइंड पावर मीन्स जब जब आपका मन नेगेटिव चीज़ों के द्वारा अफेक्टेड होगा, तब तक मंत्रा शक्ति का कार्ड आएगा और कहेगा
ये कोई रेमेडीज नहीं, सिंपली ओम क्रीम दक्षिणा काली के नमो या फिर जय माँ काली अगर आप रिपीटेटिंग वे में चैंट करेंगे तो आपके मन से वो शक्ति को आप क्रिएट कर पाएंगे. मेडिटेशंस करना नॉट अबाउट सिटिंग आइडली एंड काइंड ऑफ स्पेंडिंग टाइम विथ नेचर or spending time in nature or spending time with your soul. Meditation is also about invoking the greatest power inside your soul. तो कितना ज़्यादा जपा कर रहे हो ये इम्पोर्टेंट है, बट कितना इंटेंसिटी के साथ मंत्र जपा कर रहे हो दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर यू नाउ. कि आपको अपना एकाग्रता बढ़ाना है. आप आंखें बंद करते हो तो कैओस आप फील कर पाते हो, मन के अंदर से आवाज़ें सुनाई देता है और आपका ध्यान भटक जाते हैं और आप खो जाते हो. फिर से मन को वापस अपने सही रास्ते पे लेके आना है. और माँ कह रहे हैं वर्क ऑन योर सेल्फ, आपको अपने ऊपर काम करनी है. जितना ज़्यादा आप माँ का नाम जपा करेंगे, जितना ज़्यादा माँ का मंत्र आप चैंट करेंगे, उतना ही ज़्यादा रिजल्ट शार्प फोकस के साथ आप आगे बढ़ेंगे. कहीं ना कहीं आप कुछ ऐसे जगह पे फोकस कर रहे थे, कुछ ऐसे चीज़ों में उलझे हुए थे जो शायद आपके लिए उतना ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं था. तो ये रीडिंग साफ साफ आपको कह रहे हैं कि व्हाई यू आर वेस्टिंग टाइम ऑन सच थिंग्स. वो सब चीज़ों के बारे में सोच के आप टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो. जो भी करेंगे माँ करेंगे. तो बेहतर है कि जैसे हम लोगों का जब तबीयत खराब होता है तो डॉक्टर के पास जाते हैं, वैसे ही जब स्पिरिचुअली लो फील करते हो तो माँ के पास आओ. कैसे आ सकते हो? बाई चैंटिंग हर मंत्र. उनको इन्वोक करो, उनको बुलाओ, उनसे मदद मांगो. यू नीड टू आस्क फॉर हर हेल्प और वो मदद करेंगे ही करेंगे. सो आप अपने अतीत से बाहर आने के लिए, अतीत की समस्या को अपने लाइफ से कट ऑफ करने के लिए सिंपली सरेंडर करिए और माँ को पुकारिए, माँ से मदद मांगिए, वो ज़रूर आपको मदद करेंगे. फ्री विल का इस्तेमाल करना, स्ट्रैटेजी रचना, कोई गिरे हुए इंसान को उनके लेवल पे जाके रिप्लाई देना, ये सब शोभा नहीं देता है आपको. सिंपल आप अपने मन को साफ रखिए, आप अपने एनर्जी को इंटैक्ट रखिए, आप अपने मन को क्लीन रखिए, माँ का शक्ति को जपा कीजिए, माँ की शक्ति को इन्वोक कीजिए, सब क्लियर होगा. लेट्स सी आपके प्रेजेंट सिचुएशन, आपके प्रेजेंट सिचुएशंस पे माँ का वार्ता क्या है, माँ का संदेश क्या है. प्रेजेंट सिचुएशंस पे आ रहा है छिन्नमस्ता माँ. ना छिन्नमस्ता माँ क्या कहते हैं, डिटैचमेंट का बात करते हैं. छिन्नमस्ता माँ तभी अपीयर करते हैं जब आप ओवरली अटैच्ड हो जाते हो अपने पास्ट के साथ या फिर किसी वैलिडेशंस के साथ. जब आप देख नहीं पाते हो अपनी रियलिटी को, जब आप इल्यूशंस को अपने दिमाग में कैरी करके चलते हो, जब आप सिर्फ आप सोचने लगते हो, तब छिन्नमस्ता माँ आके कहते हैं कि यू नीड टू डिटैच योरसेल्फ. क्योंकि अगर आप आज भी डिटैच नहीं हो पाएंगे और सिर्फ आप जो कार्य कर रहे हो उनमें ही इन्वॉल्व रहेंगे, तो आप पूरे पिक्चर्स को देख नहीं पाएंगे. वो बर्ड्स आई पर्सपेक्टिव आपको देखने नहीं मिलेगा. तो कहीं ना कहीं माँ कह रहे हैं कि आपके पास्ट जिस तरीके से आपको वैलिडेट कर रहे थे, जो पास्ट में आप एक्सपीरियंस किए हो, जिस तरीके से आप पास्ट में लाइफ को देखे हो, जिस तरीके से आप कोई काम को कर रहे थे, एट प्रेजेंट आपको डिटैच्ड होना है, कुछ और तरीका अपनाना है. अपने माइंड से कुछ चीज़ों से आपको डिटैच्ड होना है. छिन्नमस्ता माँ बेसिकली कहते हैं कि लोगों को आप चेंज नहीं कर सकते हो, सिचुएशंस को चेंज नहीं कर सकते हो, दुनिया को चेंज नहीं कर सकते हो, आप अपने आप को चेंज कर सकते हो. सो लर्न हाउ टू डिटैच योरसेल्फ फ्रॉम द आउटकम, लर्न हाउ टू डिटैच योरसेल्फ फ्रॉम द अनवांटेड पास्ट. तो बार बार मुझे लग रहा है कि माँ कह रहे हैं कि आप अपने मन को स्ट्रॉन्ग बनाओ और अपने कॉन्शियस एफर्ट से अपने पास्ट से डिटैच्ड हो जाओ. तो हो सकता है कि आप मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे थे बट नहीं कर पा रहे थे. हो सकता है कि कुछ प्रोलॉन्ग सिस्टम के साथ आप इतने पूरे तरीके से फंसे थे कि आपको समझ में नहीं आ रहा था कि किस तरीके से डिटैच्ड होकर आप काम करेंगे. हो भी सकता है कि टू मच consumptions of negativity, too much consumptions of social media, you are too much busy for something, or maybe you are too much busy with some negative work. Like आप कुछ ऐसे काम में बिजी हो, कुछ ऐसे चीज़ों के साथ इन्वॉल्व हो जो बेसिकली आपके सोल ग्रोथ के लिए अच्छा नहीं है. और छिन्नमस्ता माँ बेसिकली आपको कहते हैं कि जब तक ना आप कुछ चीज़ों से डिटैच्ड होके सोचेंगे तब तक आपको पूरा पिक्चर्स दिखाई नहीं देगा. मतलब आप सोच रहे हो कि आपको किसी का प्यार है या फिर आप किसी को प्यार करते हो या फिर कोई चीज़ आपके लिए परफेक्ट है,
वो किस बेसिक पे सोच रहे हो? वो आप सोच रहे हो अटैचमेंट के बेसिक पे। जस्ट बिकॉज आप किसी के साथ रह रहे हो, जस्ट बिकॉज आप किसी जॉब में इन्वॉल्व हो, जस्ट बिकॉज आप कोई चीज़ आपको कुछ हद तक मदद किया है, इट डज नॉट मीन ना कि वो आपके लिए परफेक्ट है। तो ये आपको इवैल्यूएट करना है। तो कैसे इवैल्यूएट कर सकते हो? जब आप कंप्लीटली डिटैच्ड हो जाओगे, जब आप कंप्लीटली फ्री होके सोचेंगे, जब आप निरपेक्ष होंगे, जब आप लाइक पर्शियल नहीं होंगे, जब आप कंप्लीटली सिंगल हैंडेडली अपने तरीके से इंडिविजुअली सोचना स्टार्ट करेंगे, तब आपको लगेगा कि ओके, हो सकता है कि किसी ने आपके कंट्रोल लेके बैठे थे, हो सकता है किसी ने आपको इंस्टिगेट कर रहे थे, हो सकता है किसी ने आपको कन्विंस किए थे, हो सकता है कि आपके पास्ट आपको ऑलरेडी कन्विंस किए थे कि चीज़ें ऐसे ही है, आप बदल नहीं सकते हो अपने ज़िंदगी को, आपको सर्टेन रूल्स को फॉलो करना ही है, आपको किसी के गुड बुक में रहना ही है, किसी को फॉलो करना ही है। छिन्नमस्ता माँ कह रहे हैं कि बी इंडिपेंडेंट, आप अपनी ज़िंदगी के मालिक हो, आप अपनी ज़िंदगी के बॉस हो। तो क्यों आप उस मेन स्ट्रीम सोसाइटी को फॉलो करते हुए जाओगे जो आपके लिए बने ही नहीं है? उस चीज़ को पाने का क्यों कोशिश कर रहे हो आप? रेदर कुछ ऐसे चीज़ की तरफ जाओ जो आपके लिए बना है। तो इसीलिए माँ आपके रास्ते को बदल रहे हैं, माँ आपको डिटैच करवा रहे हैं कुछ पास्ट के पैटर्न से और एक अनफेमिलियर टेरिटरीज की तरफ लेके जा रहे हैं। वेल, छिन्नमस्ता माँ जब आते हैं आपके रीडिंग में, तब एक अवेकनिंग हो रहा है। किस चीज़ का अवेकनिंग? एक अननोन फ्यूचर का अवेकनिंग। लाइफ बदल रहे हैं, रास्ता बदल रहे हैं, आप डिटैच हो रहे हो, तो ऑब्वियसली आपको घबराहट होगा कि क्या होगा पता नहीं, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है पता नहीं चल पा रहा है। बट माँ एक एश्योरेंस देते हैं कि छिन्नमस्ता माँ जिंदा है, तो आपका कुछ नुकसान नहीं होगा। जस्ट बिकॉज आपने डिटैच्ड हो रहे हो किसी से या फिर किसी चीज़ों से आप अलग होके कुछ करने की कोशिश कर रहे, डज नॉट मीन कि यू आर गोना ऑलवेज फेस प्रॉब्लम्स और यू आर गोना हैव डिजास्टर। नो, नथिंग। इट जस्ट दैट कि आपकी डिवाइन डेस्टिनी आपको एक अलग पद पे लेके जा रहे हैं। क्या होगा, किस तरीके से होगा, अभी आपको कोई कंफर्मेशन नहीं मिलेगा। बट विश्वास रखिए कि माँ छिन्नमस्ता जब आपको किसी से डिटैच कर रहे हैं, वो आपको इंडिपेंडेंटली आगे जाने के लिए मदद कर रहे हैं। मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि माँ कह रहे हैं कि आप कर सकते हो अपने बलबूते पे कुछ नया। आपको निर्भर नहीं करना है किसी के ऊपर, खास करके अगर आप को डिपेंडेंट थे अपने पास्ट को लेकर, या फिर आपको कुछ भी नहीं दिख रहा था, या फिर आपको ऐसा लग रहा था कि किसी के बिना आप एकदम अधूरे हो और वो भी आपको नहीं मिल रहा है, तो आपको लग रहा है कि नहीं, अगर कुछ चीज़ नहीं मिलेगा तो आपका ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं। माँ इस टाइम पे आपको समझा रहे हैं कि प्लीज़ आपको अपने ईगो से डिटैच होना है। क्योंकि आपका ईगो क्या कहेगा? आपका ईगो आपको कन्विंस करेगा कि आप ही सब कुछ हो। अगर आपको अटेंशन नहीं मिल रहा है, आपको ये नहीं मिल रहा है, मतलब खराब हो रहा है। तो इस ईगो से आप डिटैच हो जाओ, डाउन टू अर्थ बन जाओ, ग्राउंडेड बन जाओ। कुछ चीज़ों में इन्वॉल्व मत रहो जहाँ पे आपका इमेज जहाँ पे बिगड़ सकता है। सो क्या होता है ना, छिन्नमस्ता माँ कहते हैं कि एक लड़ाई में आप हो जहाँ पे काइंड ऑफ आप पुश कर रहे हो, अपने आप को पुश कर रहे हो, अपने आप को डेस्परेट बन रहे हो, बट ये आप अननोइंगली कर रहे हो। ओके, आप अननोइंगली जिद्दी बन रहे हो, आप अननोइंगली डेस्परेट साउंड कर रहे हो, बट आपको दिखाई नहीं दे रहा है बिकॉज आपका ईगो आपके आंखों में पट्टी पहना के रखा है और आपको लग रहा है कि आप सही कर रहे हो, आप झगड़ा कर रहे हो, आप सही कर रहे हो, आप किसी को कुछ भी बोल रहे हो, आप सही कर रहे हो। तो माँ कह रहे हैं कि आप डिटैच्ड हो जाओ किसी चीज़ों से जो आपके दिमाग में बहुत परेशानी क्रिएट करे, जो आपको बहुत नेगेटिव चिड़चिड़ाहट के तरफ लेके जा रहे हैं, और जो भी कन्फ्लिक्ट्स आपके दिल में हैं उस चीज़ों से आप डिटैच्ड हो जाओ कुछ घंटे के लिए, कुछ दिन के लिए, और तब देखो कि क्या रिएक्शंस आ रहा है। लाइक सिंपल बात है कि जब आप एक रिलेशनशिप पे रहते हो या फिर एक जॉब में रहते हो, तब उसमें आपको बहुत बार ऐसा लगता है कि नहीं, दिस इज़ नॉट गुड फॉर यू, दिस इज़ बैड, दिस इज़ रॉन्ग एंड ऑल। और जैसे ही आप डिटैच्ड हो जाते हो तो आपके मन में एक फीलिंग्स आता है, आप मिस करना स्टार्ट करते हो, तब आपको एक्चुअली पता चलता है कि एग्जैक्टली किस लेवल पे आप वो चीज़ को चाहते हो। सिमिलरली आप खुद को कन्विंस करके किसी जगह पे रह रहे हो, सह रहे हो, एंड देन अगर आप कुछ नया ट्राई करोगे और वो चीज़ अगर आपको अच्छा लग जाएगा, तो आपको एक्चुअल में रियलाइज़ होगा कि आप एक गलत पद पे थे, वहाँ पे आप अपना ज़िंदगी वेस्ट कर रहे थे, और यहाँ पे कुछ ऐसा चीज़ आपको मिला है जो शायद आपके लिए बने हैं। सो राइट नाउ जो भी चीज़ आपके ज़िंदगी से बाहर जा रहा है, या फिर जो भी चीज़ों से आप डिटैच्ड हो रहे हो, इट हैज़ अ मीनिंग,
इसका एक मीनिंग है, इसका एक अर्थ है। और माँ कह रहे हैं कि आप अपने पास्ट से जितना ज़्यादा डिटैच्ड होके कुछ अलग करने की कोशिश करेंगे, कुछ नया करेंगे, उतना ही ज़्यादा आप अपने आप को डिस्कवर करेंगे। So you have to drop your ego, you have to end that fight, you just have to leave that battlefield, and you just have to live your own life in your own way. You don't have to convince anyone, you don't have to chase anything, you don't have to prove anyone and anything, you just have to be you. और इससे अगर लोगों का प्रॉब्लम है तो बात ही मत करो भाई, आप अपना काम करो। तो हो सकता है कि आपका ध्यान भटका रहा था कुछ चीज़ें जो सिर्फ आपके ईगो मेड है या फिर आपके माइंड मेड है। मैं ऐसा नहीं करूँगा बिकॉज मुझे शोभा नहीं देता है। कौन डिसाइड किया? या आपका ईगो डिसाइड किया। एंड देन बाद में जाके आपको लग रहा है कि क्यों मैं नहीं करूँगा, क्यों मैं नहीं करूँगा। आफ्टर ऑल माँ ही मुझे ये काम दिया है, माँ ही मुझे यहाँ पे लेके आए, तो वाई आई हैव टू डू certain things on the basic of what society says or what the other people says। जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं मुझे, मैं सिर्फ वही रोल क्यों निभाऊं? मेरा दिल जो कह रहा है, मेरा गट फीलिंग जो कह रहा है, मुझे जो गाइडेंस मिल रहा है मेरे अंदर से, मैं वो क्यों नहीं करूँगा? तो वक्त आ चुका है कि वो मेन स्ट्रीमाइज कॉन्शियसनेस से बाहर आके आपको इंडिपेंडेंटली कुछ करना है। और इसके लिए अगर थोड़ा सा आपको रेबेलियस बनना है तो बनिए। लेट्स सी फ्यूचर में क्या होगा, लेट्स सी फ्यूचर में क्या होगा। आपके लिए फ्यूचर के क्या गाइडेंस आ रहे हैं, आपके फ्यूचर कैसा रहेगा, क्या करना चाहिए आपके फ्यूचर में। वाओ, धर्मा ऑफ काली, धर्मा ऑफ काली सेज एवरीथिंग कि माँ के प्रार्थना के ऊपर भरोसा रखिए। अल्टीमेटली माँ आपको एक ऐसे जगह पे लेके जाएंगे जो जगह आपके लिए बना है। धर्मा ऑफ काली बताते हैं एक ही चीज़ कि माँ आपको लेके आए इस धरती पे, माँ आपको लेके जाएंगे अल्टीमेट डेस्टिनेशंस में। अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो माँ के इशारों से हो रहा है, अगर कुछ नॉट सो गुड हो रहा है, मतलब आपको डिफिकल्टीज फेस आप कर रहे हो, तो वो आपके डिवाइन के डिज़ाइन हैं, मतलब आपके डिवाइन डेस्टिनी का डिज़ाइन है। सो देर इज़ नॉट राइट वे, देर इज़ नॉट रॉन्ग वे। तो ये जो जजमेंट आप कैरी कर रहे हो, या फिर आप कह सकते हो कि आप जिस तरीके से ट्रैप्ड हो चुके हो जजमेंट में कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या ये शोभा देगा, ये नहीं देगा, सोसाइटी क्या कह रहे हैं, लोग क्या कह रहे हैं, क्या मुझे वो सुनना है या फिर मेरा दिल जो कह रहा है सुनना है। तो माँ कह रहे हैं कि फॉलो योर जेन्युइन प्रिंसिपल। धर्म मीन्स जेन्युइन प्रिंसिपल। धर्म मीन्स लोग कुछ भी कह सकता है, लोग जनरलाइज करके कुछ भी कह सकते हैं, बट आपको चूज करना है कि क्या आप बिलीव करते हो, व्हाट इज सूटेबल फॉर योर ओन soul, what is, who is you, you need to understand। तो धर्मा ऑफ काली एक एश्योरेंस दे रहे हैं कि रिवॉर्ड्स और पनिशमेंट के चक्कर में मत जाओ, तो कुछ ऐसा काम मत करो, मतलब स्पिरिचुअलिटी को रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट की तरह मत देखो कि कुछ अच्छा करेंगे, मतलब आप स्पिरिचुअली आगे बढ़ रहे हो, मतलब आप अपनी मेटेरियलिस्टिक लाइफ में कुछ अच्छा पाने के लिए स्पिरिचुअलिटी पे आ रहे हो, और कुछ अगर गलत कर देंगे तो बहुत बड़ा पनिशमेंट मिलेगा, ऐसा नहीं, मतलब टोकेनिस्टिक मत बनो। धर्मा ऑफ काली यही कहते हैं कि माँ को आप अपने गुरु मानो, गुरु इन दैट सेंस उनके प्रिंसिपल लेके आप चलो, उनके धर्म को आप फॉलो करो, वो जिस तरीके से चाहते हैं आप लाइफ लीड करो, आप वो तरीका अपनाओ, बट माँ को पटाने के लिए कुछ मत करो। लाइक एज इफ माँ आप मुझे ये बेनिफिट दो तो फिर मैं आपको ये करूँगा, आपके लिए ये करूँगा, ऐसे मत सोचो। या फिर आप ऐसे मत सोचो कि अगर आप माँ के सामने कुछ अच्छा करेंगे तो आपको माँ बहुत आशीर्वाद देंगे, और अगर आप कुछ ज़्यादा परफॉर्म नहीं करेंगे माँ के सामने तो माँ आपको अननोटिस्ड करेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं। माँ के बच्चे सभी लोग सेम हैं। और माँ क्या कहते हैं कि सोसाइटी में कहावत है कि वो लोग अच्छे हैं तो अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। ये अच्छा बुरा का कॉन्सेप्ट आप समझिए कि अच्छा बुरा नहीं है, ये है कि हर एक के पास एक जेन्युइन प्रिंसिपल रहता है, हर एक का एक जेन्युइन प्रिंसिपल रहता है। और जब भी हम लोग उस प्रिंसिपल को फॉलो ना करके कुछ और करते हैं, लाइक आप आग हो और पानी बनने की कोशिश कर रहे हो, तो ही बेसिकली हम लोग सफ़र करते हैं। सो जब हम हमारे जेन्युइन प्रिंसिपल को उल्लंघन करके कुछ और करने की कोशिश करते हैं, टू मेक मोर प्रॉफिट, टू प्लीज समवन एल्स, टू गेट समथिंग मैक्सिमम,
तब तब हम हमारे आत्मा को बेच देते। सो डोंट डू सच थिंग्स टू गेन मोर, क्योंकि ये जो गेन मोर वाला बात है या फिर प्रॉफिट सीकिंग का बात है या फिर जजमेंट का बात है कि अच्छा बुरा, ये जो डुअलिटी है ये क्रिएट करते हैं सोसाइटी। बेसिकली माँ कह रहे हैं कि रिवॉर्ड्स के चक्कर में आप अपना धर्म को भूलो मत, आप अपना प्रिंसिपल को फॉलो करते जाओ। कुछ दिन आपको अच्छा मिलेगा, कुछ दिन कम मिलेगा, बट इट जो भी मिलेगा वो माँ की इच्छा के अनुसार मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप अपने बलबूते पे कुछ कर रहे हो। तो द कोर कॉन्सेप्ट इज कि आप कोई नहीं होते हो अपने लाइफ में कुछ डिसाइड करने वाला, वो हो रहा है माँ की इच्छा के अनुसार। सो यू डू नॉट हैव टू से कि मुझे पैसा नहीं मिलेगा अगर मैं वो काम नहीं करूँगा। तो वैसे भी आप अगर अपना सच एंड जेन्युइन प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे, माँ आपको वो पैसा देंगे। तो ज़रूरी नहीं है कि समाज की इस ट्रैप में फंस के आप कुछ करेंगे कोई गेन के लिए और आप ये लॉजिक देंगे कि अगर मैं वो नहीं फॉलो करूँगा तो मैं बहुत पीछे चले जाऊँगा। ये लॉजिक ही गलत है। माँ कह रहे हैं कि अगर आप जेन्युइनली अपना काम करेंगे, वैसे भी माँ ही आपके लिए पैसे का बंदोबस्त करेंगे, एक बहुत अच्छे लाइफ का बंदोबस्त करेंगे। सो यू डोंट नीड टू फील डेस्परेट, यू डोंट नीड टू सेल योर सोल टू द डेविल, यू डोंट नीड टू एक्सेप्ट ग्रीड। आपको कोई भी लालच, आपको कोई भी अहंकार, आपको कोई भी गलत काम को एक्सेप्ट नहीं करनी है। क्योंकि समाज में दो तरीके के लोग हैं, एक लोग जो किसी भी प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते, दूसरों के लिए भी वो बहुत गलत चीज़ करते हैं और वो खुद भी तड़पते हैं उस नेगेटिविटी के आग में। जो लोग कोई भी प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते वो वैसे भी दूसरों के लिए नुकसान पहुंचाते हैं, खुद के लिए भी नुकसान पहुंचाते हैं। सो दे आर बेसिकली सफरर। बट कुछ लोग ऐसे हैं जो लोग समाज को इतना ज़्यादा फॉलो करते हैं कि वो कभी भी स्पिरिचुअली इंडिपेंडेंट नहीं हो पाते। मतलब उनके पास एक योगी बनने का मौका है, बट वो समाज में इतना ज़्यादा उलझन में रहते हैं कि वो कभी भी पर्सनली कोई कनेक्शंस बिल्ड नहीं कर पाते। और कुछ लोग ऐसे हैं जो डरते हैं कि खुद से अगर मैं कोई डिवाइन के साथ कनेक्ट करूँगा तो कुछ अनर्थ हो जाएगा, हो जाएगा। अगर कुछ अनर्थ हो गया तो क्या होगा। तो माँ कह रहे हैं कि कुछ भी अनर्थ नहीं होगा। अगर आप सोसाइटी जिस तरीके से कहते हैं कि ऐसे है स्पिरिचुअलिटी, आप कर सकते हो, बट आपका कोर बिलीफ सिस्टम अलग होनी चाहिए। मतलब द मेन थिंग इज माँ के साथ आपका जो पर्सनल कनेक्शन है वो टोटली इंटैक्ट आपको रखना है। लाइक आप चाहे फूल डेली ना चढ़ाओ, आप चाहे डेली बहुत धूमधाम करके माँ का पूजा ना कर पाओ, अगर आप मन से माँ को मानते हो अपना माँ, तो भी चलेगा। बेसिकली माँ का फोकस है कि भाई आप अपने लाइफ में जेन्युइन रहो। तो आप जेन्युइन रह के, अगर ऑथेंटिक रह के अपने काम करेंगे तो आप माँ का ही पूजा करेंगे। बेसिकली काली के धर्म अगर मान के आप लाइफ लीड करोगे तो आप माँ काली को पूजा ही कर रहे हो। You don't have to necessarily follow certain external validations or rules. But अगर आप अंदर से माँ को नहीं मानेंगे और बाहर से माँ को पूजा करोगे to get attention और to seek blessings, तो आप माँ का कॉन्सेप्ट को ही समझ नहीं पाओगे। तब आप काली माँ से डरने लगोगे। काली माँ से कौन डरता है? आपका ईगो डरता है। जिनको लगता है कि काली माँ तोड़ देते हैं, काली माँ आपको अलग लेके चले जाते हैं, अलग जगह पे लेके जाते हैं, वो लोग अभी भी ईगो ट्रैप में हैं। बेसिकली आपका कुछ भी नहीं है इस दुनिया में। तो आप इस नज़र से अगर देखेंगे कि मैं फ़कीर था और फ़कीर रहूँगा, मैं माँ का जितने दिन मैं इस धरती पे हूँ उतना ही दिन मैं माँ का पूजा करूँगा। और मुझे मौका मिल रहा है माँ को समझने का, माँ को प्यार करने का। और उस प्यार करने का कोई तरीका नहीं हो सकता है, कोई रूल बुक्स नहीं हो सकता है। आप विशुद्ध होकर माँ को अनकंडीशनली प्यार कर रहे हो। दैट शुड बी योर कॉन्सेप्ट। बट यू मे नॉट एग्री विद दैट, कोई बात नहीं, प्यार तो कर रहे हो। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आप चाहे कितने तरीका अपनाओ, कितना भी करके पूजा करो, बट द कोर प्रिंसिपल इज दैट कि आपको ऑनेस्ट होना है अपनी जिंदगी में और माँ को ऑनेस्टली प्यार करना है। दैट्स द मेन कोर कॉन्सेप्ट। तो दैट्स वाई धर्मा काली सेज कि माँ को समझना अगर है तो आपको जेन्युइनली सच्चाई के पथ को चुनना है, आपको अपना धर्म को पालन करना है। और जो लोग धर्म का पालन करता है उन लोगों को फर्क नहीं पड़ता है कि वो उनको क्या मिला, उनको लोग किस तरीके से देख रहे हैं, उनको किस तरीके से लोग नहीं देख रहे हैं। क्योंकि उनको क्या लगेगा कि जब जब आप अपना धर्म को पालन करेंगे तब तक माँ आपको प्रोटेक्ट करेंगे, तब तक माँ आपको सही रास्ते पे लेके आएंगे। सो आप अपने प्रार्थना के ऊपर फोकस करें, परेशानी के ऊपर नहीं। आप अपने प्रार्थना पे भरोसा रखें, कुछ और चीज़ों पे नहीं।
जो आपके लिए सही है, जो आप मानते हो, जो आपके लिए ऑनेस्ट पथ है, वही आप फॉलो कीजिए, भले उससे लोग एग्री करें या ना करें। यू जस्ट हैव टू बी इंडिविजुअली कनेक्टेड टू माँ। इसका माँ के साथ कनेक्शन का कोई जनरलाइज फॉर्मेट नहीं होता है। माँ के साथ कनेक्शंस बहुत ही पर्सनल है, और उस पर्सनल स्पिरिचुअल इंटीग्रिटी के साथ माँ आपको आगे लेके जाने के लिए कह रहे हैं। सो देर इज नो राइट पथ, देर इज नो रॉन्ग पथ। इट्स वन थिंग, अगर कोई पथ आपके लिए एप्लीकेबल है या फिर आपके सोल उस पथ पे जाना चाहते हैं, तो आप जाओ। उसके बाद क्वेश्चन मत करो अपने आप को कि मैं सही हूँ या गलत हूँ, बिकॉज अगर आपको लगता है कि कुछ पथ आपको डिफाइन करते हैं, कुछ पथ आपके सोल के साथ अलाइंड है, देन ये सवाल ही नहीं उठता है कि आप सही और गलत हो। आपको जो आपके सोल के हिसाब से लगता है, आप वही करो, वही है आपके धर्म। सो अगर आप धर्म संकट में हो, ऑलवेज चूज पीस, ऑलवेज बिलीव इन योर गट फीलिंग। जो आपके हिसाब से सही है वो सही है। हो भी सकता है कि वो दूसरों के हिसाब से गलत हो सकता है, एंड यू डोंट हैव टू फाइट फॉर इट। आप अगर किसी पथ को बिलीव करते हो तो उसी पथ पे चले। ज़रूरी नहीं है कि आपको दूसरे लोग कह रहे हैं इसीलिए आपको दूसरे लोगों के अकॉर्डिंग चलना है, या फिर दूसरे लोगों को फॉलो सिर्फ करना है। तो क्या होगा, आपका स्पिरिचुअल जो फ्रीडम है वो लोग छीन लेंगे। आप कभी भी स्पिरिचुअली कनेक्ट नहीं कर पाएंगे माँ के साथ। आप बंद जगह पे घूमते रहेंगे, कैद हो जाएंगे। सो प्लीज़ कैद मत होइए, प्लीज़ किसी जजमेंट को कैरी मत कीजिए। आपके हिसाब से जो सही लगता है आप वही कीजिए, भले वो समाज के या फिर किसी और के ओपिनियन के अनुसार क्यों ना सही हो। काली माँ कहते हैं कि एक प्रिंसिपल किसी ना किसी को फॉलो करना ही है। प्रिंसिपल लेस होके कुछ नहीं हो सकता, आप फॉलोअर्स नहीं बन सकते हो। आपको अपने धर्म को पालन करना ही है, आप सिर्फ किसी और के बोला हुआ बात को फॉलो नहीं कर सकते हो। नॉट एवरीथिंग इज टोटली कलेक्टिव, समथिंग इज वेरी वेरी पर्सनल। और इस रीडिंग से साफ माँ कह रहे हैं कि आपको जो सही लगता है, आपको जो चीज़ जिस पद पे विश्वास है, आप वही कीजिए और वही आपका धर्म है। इसीलिए माँ कहते हैं कि सिर्फ माँ को मानो, वही काफ़ी है। ऑल द वेरी बेस्ट। आप लोग कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिएगा। जय माँ धर्मा काली। बाय, टेक केयर। इस रीडिंग को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सुपर थैंक्स भी दे सकते हैं आप। बाय, ऑल द बेस्ट।